अनिल सर स्टार्ट करिए आप। पहले मैं परम ऋषि पितामह पत्रे जी की चेतनाओं को नमन करता हूँ। वेलकम मैडम दिव्यानी जोगी मैडम, वेलकम। पीएमसी वडोदरा में जूम पर पूरी वडोदरा हमारी जूम सेशंस पर बैठे हुए सभी मास्टर और यूट्यूब पर सुनने वाले सभी दर्शकों की ओर से मैं अनिल प्रजापति डॉक्टर देवयानी जोगी मैडम का हार्दिक स्वागत करते हैं। और मैं मैडम का शॉर्ट में इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ कि डॉक्टर दिव्यानी जोगी मैडम जो है वो अहमदाबाद से हैं, गुजरात अहमदाबाद से हैं। और वो अपनी रसोई को अपना फार्मेसी कहते हैं और वो प्रकृति मानसिक से लेकर शारीरिक बीमारी तक सभी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। डॉक्टर दिव्यानी जोगी प्राकृतिक चिकित्सक, आध्यात्मिक सलाहकार, त्वचा और बाल चिकित्सक, शिकागो, समग्र वैकल्पिक चिकित्सा, अरोमा चिकित्सक, मनो न्यूरो चिकित्सक, पारंपरिक योग चिकित्सक, मर्म चिकित्सक, क्रिस्टल और पिरामिड हीलर, डांसिंग थेरापी भी है। दिव्यानी जोगी मैडम की प्राकृतिक चिकित्सा और योग क्लिनिक, कॉर्पोरेट कार्यालयों, योग सदन, आश्रम, चिन्मय मिशन ट्रस्ट, बाल संस्कार केंद्र, टीवी चैनल और योग स्टूडियो, रोटरी क्लब, लायंस क्लब, एडवोकेट क्लब, महिला समूह और शैक्षणिक संस्थाओं में ऑनलाइन और ऑफलाइन व्याख्यान सत्र, कार्यशालाएं लिया है। मैडम ने साबरमती जेल में भी सत्र लिया है और एस्ट्रल चैरिटेबल ट्रस्ट पालदी गुजरात में वो काम करते हैं, किया है। और मैडम पिछले 15 सालों से ध्यान में जुड़े हैं। तो मैडम प्लीज वेलकम, आपका ये विजडम शेयर करें और ध्यान भी करवाए। तो थैंक यू मैडम, थैंक यू। धन्यवाद। सबसे पहले आप सभी को, पीएमसी बड़ौदा की टीम को और सभी सदस्यों को, मास्टर्स को, डॉक्टर दिव्यानी जोगी का आत्मवंदन, जय श्री कृष्ण एंड गणपति बाप्पा मोरिया। सभी को गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं। और इसी तरह से ये जो गणेश चतुर्थी यानी कि गणपति का महोत्सव चल रहा है, तो वो हमें कुछ न कुछ मैसेज देने के लिए आया हुआ है। तो ये मैसेज को हम फॉलो करते हुए अपनी जिंदगी में भी कुछ ट्रांसफॉर्मेशन लाए, ऐसी कोशिश करें कि हम भी हर एक फेस्टिव में से कुछ एक नया नया सीखे और उसको रियल में एंजॉय करें, वो हम सीखने की कोशिश करें। अब सबसे पहले इन्होंने मेरा इंट्रोडक्शन दिया कि मैं प्राकृतिक चिकित्सक, नेचुरोपैथ, लाइक होलिस्टिक वे में मैं सभी को ट्रीट करती हूँ। अब देखिए, नेचर की ओर नेचुरोपैथ आता है तो लोगों को लगता है आइदर ये मैडम कुछ उबला हुआ या फिर ऐसा खाने की बात करेंगे या फिर योग में बात करेंगे, तो केवल करेंगे किस तरह से आसन करना है, किस तरह से खान पीन करना है। लेकिन जो आज का सेशन है उसमें ना ही मैं खान पीन की बात करने वाली हूँ, ना ही मैं आसनों की बात, क्योंकि मेरे हर एक वीडियोस में आपने देखा होगा खाना, और सही में अगर आप फूड को चेंज करते हो, फूड को अपने डाइट में प्रॉपर बैलेंस में लाते हो, तो आपका जीवन भी सुधर सकता है। लेकिन आज का जो सेशन है उसमें चेंज योर ब्रेथ, चेंज योर लाइफ। अब आपको लगेगा कि ब्रेथ चेंज करने से
हम तो ध्यान करते हैं और हम तो ध्यान में सांसों पे लगातार ध्यान लगाते हैं, तो फिर लाइफ कैसे चेंज हुई? बहुत से लोग पूछते होंगे कि हमें एनलाइटमेंट कब मिलेगा, हमारा ट्रांसफॉर्मेशन कब होगा, हमारा थर्ड आई कब ओपन होगा, हमारा एस्ट्रल ट्रैवल जो हर एक लोग एक्सपीरियंस में बताते होंगे कि मुझे ये विजडम यानी मुझे ये एक्सपीरियंस शेयर करना है, मुझे ये दिखाई दिया, तो वो कब होगा? और आखिर में इतने सालों से मैं ध्यान करता हूं, फिर भी मुझे जो प्राप्ति चाहिए वो नहीं मिली। अब प्राप्ति में शारीरिक, मानसिक, फाइनेंशियली, इमोशनली एंड स्पिरिचुअली, ये होता है हमारे मेन घटन। उसमें मुझे कोई प्राप्ति नहीं हुए है और लोगों को तो बहुत अच्छा सा रिजल्ट मिल रहा है। तो अभी कैसे चेंज करें? तो देखिए, ये जो आज का हमने सेशन लिया हुआ है वो मैं अनिल भाई को बोलूंगी, वन साइड की बैटिंग नहीं होगी, इसमें 20 मैच खेलेंगे। थोड़ा सा मैं भी कुछ बोलूंगी, थोड़ा सा आप लोग भी मुझे आंसर करोगे, क्योंकि वन साइड की होती है तो उसमें मजा नहीं आता, राइट? अगर क्रिकेट खेलना है तो बैट्समैन और बॉलर दोनों चाहिए। तो आज का जो सेशन होगा वो सीरियस नहीं रखना है आपको, आपको भी मेरे साथ इन्वॉल्व होना है, बिकॉज दिस इज अ ब्रीदिंग, राइट? तो हम लोग ब्रीदिंग की एक्सरसाइज के साथ भी थोड़ा सा प्रैक्टिकल वे में होगा, और आप क्या एक्सपीरियंस कर रहे हो वो भी मेरे साथ शेयर करोगे। दूसरा, अगर आप लोग कोई काम ना करते हो तो आप अपने कैमरे ऑन कर सकते हो, तो मैं देख पाऊं कि कौन किस तरह से कार्य कर रहा है, किस तरह से ब्रीदिंग का, या वो सही में उन्होंने आंखें बंद की हुई या ऐसे ही बैठे हुए हैं। एनीवे, आप सोफा में बैठे हो, बेड पे बैठे हो, रिलैक्स कहीं पे भी बैठे, आज का सेशन एकदम रिलैक्स के लिए है, क्योंकि मैं भी रिलैक्स में बैठी हूँ। पीछे का बैकग्राउंड म्यूजिक हमें एंजॉय करेगा, अगर आपको सुनाई देगा तो कोई बात नहीं। एनीवे, हम तो गुजरात के हैं, गरबा तो हर एक में आने वाला है, राइट? वो कृष्ण जन्म हो, गणपति जन्म हो, शिवरात्रि हो, एनी रात ये हो, उसमें गरबा तो आने ही वाला है। तो हमें टेंशन नहीं करना है, हमें अपने टॉपिक पे फोकस करना है, राइट? चलिए, तो सबसे पहले आप लोगों में से तो जिनके पास होस्टिंग होगा तो वो प्लीज अनम्यूट की फैसिलिटी आप देना, जिससे किसी को आंसर देना हो तो वो मुझे आंसर दे पाएगा। अब मेरा प्रश्न ये है कि अगर मैं आपको पूछूं कौन निरोगी, स्वस्थ किसे बोला जाता है, अगर आप कैसे डेफिनेशन दे सकते हो कि मैं टोटली स्वस्थ हूं, मैं निरोगी हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई बीमारी कुछ भी नहीं है, तो डेफिनेशन देनी हो, हमें बोलना हो किसी को कि मैं परफेक्ट हूं, मैं निरोगी हूं, तो कोई बता सकता है कि किसे बोल सकते हैं? तो कोई अनम्यूट करे या फिर हैंड रेज, आप हेल्प आउट करो। यस, एक ने चैटिंग है, शरीर तंदुरुस्त, ओके। दूसरे कोई बोले फिर भी चलेगा, यहाँ पे छूट है, मैंने बोला ना आज कोई बोल के फिर म्यूट कर लेना, तो आपका बैकग्राउंड म्यूजिक मुझे ना पता चले क्या हो रहा है, टीवी ऑन हो रहा है, बच्चे कुछ कर रहे हैं, कुछ ना मिले, राइट? बोलिए, अरे बड़ौदा लोग जागो, महाराष्ट्र जागो जागो, माइंड बॉडी एंड सोल बैलेंस, ओके, वेरी नाइस। और दैट्स इट, दो ही लोगों ने प्रश्न के आंसर दिए। अरे ये क्या बात हुई अनिल भाई? अनिल भाई तो बार बार मुझे बोलते हैं हमारी बड़ौदा टीम बहुत जोरदार है, आप जो भी क्वेश्चन पूछो फटाफट 100 आउट ऑफ 100 में ले लेंगे। अब देखिए, सब लोग खाना पीना खा के आए हो, सब लोगों ने भोजन कर लिया है कि 11 बजे के बाद करोगे, 10:30 बजे? कम ऑन बोलो। बस दो लोगों ने मुझे आंसर दिया कि शरीर तंदुरुस्त, बॉडी माइंड सोल इंटेलेक्ट बैलेंस हो। तो अब देखिए, चलिए, आज पहला क्वेश्चन था, अभी जाने दिया। तो देखिए, WHO के हिसाब से अगर स्वस्थ का मीनिंग है, ऐसा नहीं कि मेरे शरीर में कोई रोग हो, मैं मेंटली डिस्टर्ब हूं तो ही मैं
नहीं हूं तो ही मैं स्वस्थ हूं। WHO के हिसाब से आया हुआ है, आप पंच प्राणों से, पंच शरीर से, 7 धातु से, राइट, 7 शरीर से, 7 चक्र से, राइट, ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय, मन, आत्मा, बुद्धि और शरीर से अगर आप परफेक्ट हो तो ही उसे बोला जाता है आई एम परफेक्ट, मैं बीमार नहीं हूं, राइट। तो ये है व्याख्या। अगर आप कोई बोले कि मुझे कोई बीमारी नहीं है तो उससे पूछे क्या आपकी प्राण, जो आपके पंच प्राण है वो परफेक्टली चल रहे हैं? क्या आपको टेस्ट जो आता है वो क्या परफेक्टली है? वो हमें पूछना है, राइट। आपकी इंद्रियां आंखों से देखते, कानों से सुनते, नाक से सूंघते और मुंह से, जीवा से बोलते हैं, स्पर्श कर रहे हैं, राइट। तो क्या वो ठीक है? नहीं ना कहीं गड़बड़ी होगी आपकी, राइट। तो फिर दैट मीन्स सब लोग बीमार है तो हम बोल ही नहीं सकते। अब इसमें प्राण का रोल कैसे आता है? अब देखिए, प्राण का मीनिंग हुआ वायु। वायु सर्व में श्रेष्ठ है। अगर आप कहीं पे भी जाइए, पंच महाभूत में भी वायु है, ठीक है। अब वायु इम्बैलेंस हो जाता है शरीर में, तब क्या होगा? गड़बड़ी आपको दिखाई देगी। अब अगर हमारा प्राण वायु प्रॉपर होगा तो हमारे शरीर में प्रॉपर बैलेंस रहेगा, और कहीं ना कहीं जो हम आध्यात्मिक के आगे नहीं जा पाते हैं उसका भी कारण है प्राण वायु, ठीक है। तो ये अगर हमें प्राण हमारे बैलेंस हो जाए, जैसे कि मैं एक उदाहरण देती हूँ आपको, एक कहानी सुनाती हूँ। कहानी सबको अच्छी लगती है, मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। एक बार वायुदेव, अन्न और दोनों, और तीसरे है सूर्यदेव, ठीक है, और जलदेव। जल, अन्न और वायु, सूर्य भी बिकॉज ऑफ द अन्न में ही आ जाता है। तीनों में तकरार होती है, कौन सबसे बड़ा। अब 3 लोग बोल रहे मैं नहीं होऊंगा तो हाहाकार मच जाएगा, ये हो जाएगा वो। अब फाइनली वो बोलते कौन डिसाइड करेगा? सब लोग महान है तो बोलते नहीं नहीं आई एम द ग्रेट, दूसरा बोलता आई एम द ग्रेटेस्ट देन यू, और तीसरा आई एम द ग्रेटेस्ट पर्सन इन दिस ब्रह्मांड। चलिए फिर देखते हैं। अब वो लोग जाते हैं विष्णु के पास, भगवान कुछ करिए, हमें बताइए। तो एक काम करिए, एक एक बार एक एक लोग छुट्टी पे, मैं कैसे चला जाता हूँ 6 महीने छुट्टी पे, सब कुछ बंद करके एक एक लोग चले जाइए। ये क्या बात हुई भगवान, आपने बोला छुट्टी पे, ये तो कोई सॉल्यूशन नहीं। जाइए ना, एंजॉय कीजिए, ब्रेक कीजिए। बोलो ओके। अब पहले सूर्य यानी कि अन्न देव वो बोलते चलो मैं चला जाता हूँ छुट्टी पे। ओके ठीक है। जब वो छुट्टी पे जाते हैं, जब अन्न देव चले जाते हैं तो तकलीफ पड़ी, लेकिन इतनी नहीं हुई। जैसे कि आपके शरीर में अन्न न दिया जाए तो क्या होगा? भूख लगेगी, लेकिन आप यूज हो जाए तो फिर इट्स ओके। एक दिन फास्टिंग कर लिया, 2 दिन फास्टिंग, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, ठीक है मैं रह सकता हूँ। जैसे जैन लोगों में अभी 28 पर्यूषण हुआ, काफी लोगों ने 8 दिन भूखे रहे, तो बोले ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। यानी 10% 20% हुआ, वो वेकेशन में गए, वो वापिस आते हैं, क्या हुआ? कुछ फर्क नहीं पड़ा। ओके। अब आता है जलदेव का। तो जलदेव बोलते हैं देखना मैं नहीं होऊंगा ना सबकी हालत टैंटा फिश हो जाने वाली है। तो वो चले जाते हैं। अब जलदेव चले जाते हैं तो यहाँ पे 10-20%, अब जलदेव चले जाते हैं तो 70-80% लोगों को प्रॉब्लम होने लगता है, बिकॉज दे कांट, राइट, सॉल्व नहीं कर सकते कुछ भी नहीं। तो उनको प्रॉब्लम थोड़ी सी दिखाई दी कि लोगों को परेशानी दिखाने में, जल नहीं है तो लोगों का, कितने लोगों की मृत्यु, कितने लोग बेचैन हो गए बिकॉज जल नहीं है। लेकिन किसी को कोई प्रॉब्लम इतनी हुई कि उनके सीधा मरण हुआ। अब
वो भी आ गए, तो वो बोले कुछ भी नहीं हुआ। अब बारी है वायुदेव की। अब ध्यान रखिए, जैसे ही वायुदेव छुट्टी पे चले गए, पूरा ब्रह्मांड में हाहाकार मच गया। 100% कोई नहीं बचा, न एनिमल किंगडम के लोग, न प्लांट किंगडम के लोग, न मिनरल किंगडम के लोग, न ह्यूमन किंगडम के लोग, कोई नहीं बच पाए। तो सब लोगों ने हाहाकार कर दिया, अरे बचाओ बचाओ, उनको बुलाओ उनको बुलाओ। और फिर वो वापस आते हैं, तब समझ में आता है कि अगर आपके शरीर में वायु ना हो तो क्या होगा, राइट? वो ही हमें समझना है। कोरोना में हमें पता चला कि मुफ्त का वायु मिल रहा था, तो हमने कभी परवाह नहीं की। जैसे ही कोरोना आया भगवान, तो क्या हुआ, वायुदेव को भी हमें परचेस करने के लिए लाइन में खड़ा पड़ना था और 2 नंबर के पैसे दे के ऑक्सीजन के बाटले लेने पड़ते, फिर भी इंसान बच नहीं पड़ता था। देखिए आपके सामने ही है ना। तो कहने का मतलब है, वायु का महत्व अगर हमें समझना है, अगर जैसे ही आप वायु का महत्व समझ जाओ, ब्रेथ इज ए इम्पॉर्टेंट की, जो बैलेंस करती है आपको, शरीर, मन, आत्मा, बुद्धि, एवरीथिंग, सब कुछ बैलेंस में लाने का काम कौन करते हैं? ब्रेथ। और वही है हमारी की, कि जिससे हमारा आत्मा परमात्मा के साथ मिलन होता है। जब गणपति जी हम सेलिब्रेशन करते हैं गणेश चतुर्थी का, बहुत धूम धमाके के साथ उनका वेलकम करते हैं। 5 दिन, 7 दिन, 1.5 दिन, या अनंत चतुर्थी के बाद विसर्जन होता है। अब देखिए, विसर्जन के बाद जो हमने बैलेंस किया था, एवरीथिंग इज वैनिश। उसके बाद सब कुछ भूल जाते हो, क्या हमने खाया था, कैसी हमारी लाइफस्टाइल थी, सब कुछ भूल जाते हो और वापस कैसे में आ जाते हो? टेंशन, तनाव में वापस आ जाते हो। तो क्या है, सिर्फ भगवान का जो है वो क्या 10 दिन के लिए ही आता है? नवरात्रि का सिर्फ 9 दिन के लिए आता है? नहीं, हमें भीतर में देवत्व को लेना है और उनका संदेशा को भीतर में लेने की कोशिश करनी है। गजमुखा गणनायक, ठीक है, जो गणों के देवता है, जो बुद्धि में श्रेष्ठ है, ठीक है, उनको हमें अप्लाई करना है अपने भीतर में। तो तभी हमारे 7 चक्र, हमारे 5 प्राण, वो कैसे हो जाएंगे? प्रॉपर बैलेंस में आ जाएंगे। अब दूसरी बात मैं बोलती हूँ कि जैसे प्राणों की बात करती हूँ, हर एक अच्छे प्रसंग में आपने नैवेद्य किया होगा, ठीक है, जिनके जिनके घर पे गणपति होगा उन्होंने नैवेद्य तो दिया ही होगा, ठीक है। अब आप जब नैवेद्य देते हो, तो जब नैवेद्य आप देते हो, क्या बोलते हो आप? किसी को पता है क्या बोला जाता है? तब आप आह्वान करते हो वायुदेव को नाक के सामने, ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, राइट? ये बोला जाता है, 5 प्राणों का नाम बोला जाता है। ईश्वर, मेरे 5 प्राणों को मैं कनेक्ट करके तुम्हें नैवेद्य दे रहा हूं। अगर मैं कनेक्ट रहूंगा, अगर मैं प्रेजेंट में रहूंगा, तो ही तो मैं सामने तुम्हारे आके प्रॉपरली दे सकता हूँ और रह सकता हूँ। तो मेरी भी जिंदगी में 5 प्राणों को बैलेंस करो। इसी तरह से आपने यज्ञ किया होगा, क्या करते हो? ब्राह्मण बोलते, आचमन बोलते हैं, ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम ज्ञानाय स्वाहा। क्यों बोलते हैं? 5 प्राणों को बैलेंस करके मैं अग्निदेव के सामने बैठा हूं, यानी कि स्टेबल, राइट? तो अब सोचिए, इतना हर एक फील्ड में हमें प्राणों का महत्व देते, फिर भी हम क्या करते हैं? इतना महत्व समझ ही नहीं पाते। तो देखिए, अगर हमें मेंटली पीस रहना हो, हमें अगर शारीरिक फिजिकली पीस रहना हो, मेंटली फिजिकली और भावों में हमें नहीं जाना हो, क्यों जाते हैं बार बार? स्ट्रेस, तनाव जब आ जाता है, किसी की न किसी की सोच में हम चले जाते हैं, किसी की न किसी की लाइफ में जब हम चले जाते हैं, तो हमारे प्राण भी कब कैसे हो जाते हैं? डिस्टर्ब हो जाते हैं। अब एक क्वेश्चन आपको पूछती हूँ, वापस क्वेश्चन का जवाब देने के लिए रेडी हो जाइए। मान लो, इमेजिनेशन कीजिए,
आप गाड़ी चला रहे हो, आप स्कूटर चला रहे हो, अचानक से एकदम जोर से कोई आ जाता है। सोचिए, इमेजिनेशन कीजिए, आप बहुत अच्छी तरह से गाड़ी चला रहे हो या स्कूटर चला रहे हो, सडनली समबडी, अब आप सोचिए क्या होगा। थिंक अबाउट, आपकी सिचुएशन कैसी होगी, ऑब्जर्व कीजिए। आप क्या प्रॉपर, सांस बढ़ जाएगी मैडम, क्या होगा, सांस बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी, राइट। आपने तब आपके पल्सेस मापे और सांसों की देखी आपने कभी, धड़कन देखी है कैसी होती है? आपने तो कुछ भी नहीं किया था, आप तो प्रॉपर जा रहे थे। तो समझने की यही बात है कि जब आपके सामने सडनली कुछ ऐसी इमोशंस, सडनली कुछ अटैक आ जाता है, तो आपके भीतर के सारे प्राण क्या हो जाते हैं, खलबलित हो जाते हैं। और अचानक से आपके जो, अगर आप चेक करोगे बीपी, क्या होगा, पल्स आपके कैसे होंगे, धड़ 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 होंगे, राइट। तो हमें वही सोचना है। और उसके बाद ये सब कुछ खत्म भी हो गया, लेकिन आप सोचिए कितने देर तक आपकी सांस वैसी रहती है? क्या इमीडिएटली नॉर्मल हो जाते हो आप? नहीं, वो घर आ जाता है तब तक। और घर में भी आना है, अरे आजे तो बात नहीं करती, पानी दे दे मुझे पहले, सांसें मेरी चली गई। अरे ऑलमोस्ट 5 किलोमीटर तो आप चला क्या है, फिर भी आप घर पे वाइफ को बोल रहे हो, बच्चे को बोल रहे हो, या वाइफ आपको बोल रहे, अरे क्या बात करूं, वो अगर नहीं होता ना, ठहरो जरा। अब आप 5 किलोमीटर तो चला लिया, 3 किलोमीटर का, फिर भी उतना। तो समझिए, एक सिर्फ वो इंसान आपके सामने आया है, तो आपकी फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, हमारा जो स्टेज होता है अल्फा बीटा थीटा स्टेज, क्या हो गया, एकदम सा। हाँ, हमारे जो ब्रेन से, नर्व से, वो क्या हो गए, राइट। तो दैट मीन्स प्राण, देखो हम वैल्यू नहीं करते, लेकिन है ना, इसमें अगर कोई होता तो क्या होता, भाई हमारी तो जान निकल जाती है, मैं तो जान लेना है क्या, तो इसमें जान निकल जाती है आपकी। तो सोचिए, तो यही प्राण को हमें मेंटेन करना है, हर रोज मेंटेन करना है। जितना आप प्राणों को मेंटेन करोगे, बैलेंस प्राणा, ठीक है, बैलेंस ब्रेथ को करने की कोशिश कीजिए। जितना आप बैलेंस ब्रेथ करोगे, ऐसे बहुत से संकट आपके सामने आएंगे। वो मानसिक रूप में आ सकते, कभी ना कभी आपके लाइफ में सडनली कुछ हो जाता है, कभी ना कभी आपके लाइफ में किसी को कुछ न कुछ बीमारी होगी। यहाँ पे आई थिंक सो डायबिटीज वाले कितने लोग हैं, कोई है? यस, 1%, गुड, एटलीस्ट 1% ने तो हाँ बोला, ऑनेस्टली वेल डन। एक तो बंदा ऑनेस्टली बोला। किसी को हाइपरटेंशन? किसी को नहीं है, वाओ, वेरी गुड। किसी को कॉन्स्टिपेशन? वेरी गुड, चलो एक कॉन्स्टिपेशन वाला निकला, एक डायबिटीज वाला निकला। किसी को अर्थराइटिस, नी पेन, शोल्डर पेन, सर्वाइकल पेन, एनी पेन इन योर बॉडी? नहीं, वाओ ग्रेट। किसी को इंसोमिया, नींद ना आती हो? वेल डन। अरे भाई अनिल भाई, आपने सबको ट्रेन किया हुआ है, नहीं बोलने का कुछ भी, ऐसा मत करो, बोलने दो सबको, राइट। मैं अकेली खेलती जाती हूँ। यस, थायराइड होता है मुझे। हाँ होता, बोलो बोलो, अपना ही है। पेन होता है हाँ मुझे, पेन। हाँ, तो बोलिए ना, हाँ मुझे यस होता है सर, हाँ सबको पता चलना चाहिए, राइट, थायराइड। अब यहाँ पे लेडीज आई थिंक सो एक तो मुझे मैम दिखाई दे रही है, दूसरे भी शायद होंगे लेकिन पर्दे के पीछे होंगे। तो किसी को क्या मेनोपॉज का, मेंस्ट्रुअल का, पीसीओडी, पीसीओएस या फर्टिलिटी, एनी प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं होगा, राइट। तो ये सब कुछ क्यों हो रहा है? कभी आपने सॉल्यूशन करने की कोशिश की? हम हमेशा क्या करते हैं, दवाइयों के पीछे। चलो डायबिटीज है, एक दवाई शुरू की, दूसरी दवाई शुरू की, तीसरी दवाई की, लास्ट में अब बोलेंगे इंसुलिन पे आ जाइए। लेकिन कभी आपने सोचा सर इस डॉक्टर में कितने साल दवाइयां लूं, आप तो इंक्रीज ही करते जाते हो, मेरा रोग तो ठीक ही नहीं हो रहा है।
हाइपरटेंशन, आपने कभी कोशिश की कि मैं कितनी बार, आपने पहले सिर्फ पेन किलर दी, उसके बाद एंटीबायोटिक दी, अब ये दे रहे हो, वो कितना मैं लेता रहूं। जैसे अनिल भाई को पेन हो रहा है, कभी उन्होंने कोशिश की कि ये जो मेरा दर्द है वो क्यों हो रहा है? कहीं ना कहीं कनेक्शन मेरी सांसों की ओर है, वो हमें समझना है। ये जो आपको फिजिकली प्रॉब्लम्स हो रहा है ना, आपकी सांसों की पैटर्न देखो, सांसों की पैटर्न इस तरह से जाती है, उसे बोलते हैं संस्कार। ओके, ऐसे यन यन या फिर ऐसे इस तरह से 8 बनाती है। जब ये पूरा 8 सर्कल नहीं बनता है, उसे संस्कार नहीं होता है, शरीर में आपको फिजिकली कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स होगा। तो इसीलिए हम बोलते हैं चेंज योर ब्रेथ। अगर ब्रेथ पे हम कंसंट्रेशन करें, नॉट ओनली द नाइट आवर्स में आप जो करते हो 9 से 10, 9 से 11 आप लोग जो सेशन लेते हो उसमें नहीं, एवरी डे सुबह से लेके रात तक आपको सांसों की ओर ध्यान रखना है। ठीक है, कैसे सांसों की ओर ध्यान रखोगे? जैसे कि मैं एग्जांपल देती हूँ, आप लोगों को बोलेंगे कि चेंज योर लाइफ। चलिए, आपने देखा होगा एथलेटिक्स, ठीक है, तो आपको क्या लगता है एथलेटिक्स लोगों को क्या ध्यान दिया जाता है? वो जब गेम खेलने जाते हैं या फिर स्पोर्ट्समैन होते हैं, एथलेटिक्स होते हैं, उनके कोच उनको क्या सिखाते हैं? कभी आपने ऑब्जर्व किया? इतने टाइम से वो लोग खेल रहे हैं, क्रिकेट वाले इतने टाइम से कर रहे हैं, ये पूरा टाइम धूप हो ठंड हो कुछ भी हो, वो लोग किस तरह से सर्वाइव होके करते हैं? कभी आपने कोशिश की उनके कोच क्या करवाते हैं? क्या वो फूड पे ध्यान रखते हैं? नहीं, वो लोग सांसों की ट्रेनिंग देते हैं, क्योंकि जब वो सांसों की ट्रेनिंग लेते हैं तो उनको बिल्ड, क्योंकि जब आप सांसों पे ध्यान रखोगे ना, ऑटोमेटिक आपकी चयापचय की क्रिया प्रॉपर होने लगती है, एवरीथिंग डाइजेशन प्रॉपर होने लगता है, यू गेट एवरीथिंग, जो आपको फूड मिल रहा है वो प्रॉपरली सब कुछ बैलेंस में आ जाता है। और जब प्राणों को बैलेंस करते हो, यू डोंट नीड एक्स्ट्रा फूड, वो ध्यान रखना, अन्न से शरीर नहीं बनता, प्राणों से मेंटेन करते हो, राइट? तो उनको ट्रेनिंग पहले से दी जाती है प्राण को कैसे लेना है। सो सबसे पहले देयर आर टेक्निक्स है, एक है नाक से प्राण लेते हैं, दूसरा है मुंह से हम प्राण लेते हैं, और तीसरा है गले से प्राण लेते हैं। ठीक है, तो ज्यादातर नाक से प्राणों की वो आदत डालते हैं, ब्रीदिंग वो थ्रू द नॉस्ट्रिल करवाते हैं, अनलेस अगर आप वेट लिफ्टिंग कर रहे हो तो नाक से नहीं ट्रेनिंग कर रहे, वो क्या बोलते हैं, लेकिन स्टार्टिंग की ट्रेनिंग वो नाक से करवाते हैं, लेकिन बाद में बोलते हैं यानी कि मुंह से उसको प्राण लेना पड़ता है, मुंह से उसको छोड़ना पड़ता है, तभी तो उसका वजन आएगा ना लेने में। कभी आपने देखा शाबाश मैं तो ले रहा हूं, नहीं ना, उसको जोर से प्राणों को पहले एक्सेल करना पड़ता है, फिर वो ले लेता है। लास्ट में देखना वो उठा तो लेता है, आपने अभी देखो अभी हुआ था हमारा, राइट? तो आपने देखा होगा वो उठा तो लेता है, आधे तक उठा लेता है, लेकिन पैरों को पीछे करने के लिए फिर बाद में वो वापस सांस लेता है और फिर हाथों को ऊपर कर लेता है, राइट? तो ये जो माइनर है, ये सारी चीजों को देखना है, छोटी छोटी चीजें है कि ब्रेथ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप कोई भी फील्ड में हो, आप कुछ भी करो, प्राण इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक सिर्फ प्राण ना हो तो क्या हो जाएगा, उसका हम डेमो कर लेते हैं, ठीक है, फिर आगे की बात चलाते हैं। चलिए सब लोग रेडी हो प्राणों का डेमो करने के लिए? फिर सब लोग मुझे आंसर देना, चलिए सब लोग करना। देखिए क्या करना है वो मैं बता देती हूँ बाद। आपको क्या करना है, बचपन की गेम की तरफ जाना है। आपको मैं बोलूंगी सांस को भर लो, आप भरोगे, फिर मैं बोलूंगी नाक को बंद कर लो, ठीक है? और जब तक मैं ना बोलूं तब तक आपको सांस ऑनेस्टली मत लेना, और अगर आपको किसी को लग रहा है कि मुझे बहुत तकलीफ हो रही है तो फिर छोड़ देना, ठीक है? आपको जैसा प्राण लेना हो मैं बोलूंगी, धीरे धीरे प्राण लीजिए, सांस को भरिए, तो आप भरोगे, उसके बाद नॉस्ट्रिल को बंद कर लोगे, मुंह को बंद कर लोगे, मुंह को बंद, नाक को बंद कर लोगे, और मैं काउंट करूंगी 10 तक या 15 तक जाऊंगी। ऑनेस्ट में रहना, ये गेम ऑनेस्टी की है। चलिए रेडी, लेट्स बिगिन।
रेडी हो गए सब लोग? दैट्स इट, स्टार्ट। सांसों को भरिए, होल्ड योर ब्रेथ, नाक से बंद। नाउ काउंटिंग बिगिन, मुंह बंद, नाक बंद। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए लास्ट, आई थिंक सो मुकेश भाई, राइट? मुकेश भाई के लिए जोरदार की तालियां हो जाए। वेल डन, वेल डन, राइट? मुकेश भाई ने अप्रोक्स 30 तक होल्ड ब्रेथ रखा। 30 का मीनिंग हुआ 30 सेकेंड, समझ लीजिए, राइट? ये हुआ 30 सेकेंड तक। अब आप में से एक एक्सपीरियंस कोई शेयर करो, क्या फील हुआ, क्या लग रहा था? 15 20 क्या लग रहा था? 15 के बाद क्या लग रहा था? 10 के बाद क्या लग रहा था? कोई एक्सपीरियंस शेयर करो, चलो फटाफट मुझे अनम्यूट कीजिए। 20 आया ना, तो फिर श्वास लेने का ऐसा लगा कि श्वास ले लूं अभी, क्योंकि ओके अभी मेरे से रुका नहीं जा सकता। ओके, तो गुड। 20 आपने किया, बाद में मैंने श्वास। हाँ, तो दूसरे किसी को श्वासों की वैल्यू पता चली? किसी को ऐसा लगा कोई मुझे गलची दबा रहा है, कोई चोक कर रहा है मुझे? हाँ, गलची दबावी दीदू मारू। और उसके बाद आपको क्या करना पड़ा? मुंह से, राइट? लगा आपको, राइट? तो समझिए, एक सिर्फ 30 सेकंड के लिए अगर आपको मैं बोल रही हूँ 20 सेकंड के बाद आपको फील हो रहा है, तो आप सोचिए आपके शरीर, इतने सालों से हम ये जो शरीर रूपी मंदिर को गुजार रहे हैं, इतने सारे प्रॉब्लम्स, बीमारियों के साथ, कैसे ठीक हो सकता है? अब तो केवल 20 सेकंड तक ही प्राण के साथ खेल सके। तो हमें तो क्या करना है? हमें तो 1 मिनट तक, 2 मिनट, 3 मिनट तक सांसों को ऐसे ही रखना है, राइट? कछुआ पता है सबको, ठीक है? कछुआ इतना क्यों जिंदा रहता है? 101, 111, 123 क्यों रहता है? वो पता है उसका क्यों? बिहाइंड द स्टोरी, बिहाइंड द क्या है? वो 1 मिनट में, यस, स्लो ब्रेथ, वो 1 मिनट में कितनी ब्रेथ? 6 to 7, 1 मिनट में 6 to 7 ही लेता है। और कबूतर पता है? कबूतर, पिजन, सबसे ज्यादा 1 मिनट में 36 टाइम्स लेता है। हम्म हम्म। और कछुआ क्या करता है? शाकाहार है और कुछ भी नहीं। सेम टू सेम हाथी भी शाकाहारी है और वो भी लंबा चलता है। और हम इंसान को 15 to 16 है, लेकिन हम 1 मिनट में कितना करते हैं? आपने 30 सेकंड में मैक्सिमम कितना लिया आपने? 20 तक आपने होल्ड किया ना, तो सोचिए 1 मिनट में कितना होगा आपका? तो अब पता चला आपको कि हमारे शरीर को हर एक बीमारियों से निकलना है, मेंटली पीस रहना है हमें, और हमारा गोल जो दिया हुआ है उसको पूर्ण करना है, तो हमारे सांसों पे कंसंट्रेशन होना चाहिए। योग, प्राण एंड ध्यान जब मिल जाता है
तो हमारा शरीर, मन, आत्मा सब कुछ बैलेंस में हो जाता है। यूएस में एक कंपनी है, वहां पे उन्होंने बोला कि वो लोग ने एक नाम दिया हुआ है, मेल टॉक्सीमिया। अब आपको आश्चर्य, मेल टॉक्सीमिया क्या हुआ? टॉक्सिन का मतलब है गंदगी, राइट? ज्यादातर लोग स्ट्रेस में कब आते हैं? जैसे आप ऑफिस में गए, ठीक है, मेल ओपन किया, अरे बाप रे आटलू બધું काम करवाનું છે, आज तो ये करना है वो करना है। आपका स्टार्ट कैसे होने लगा? सांस कैसे होने लगी? हाफ जैसी होने लगी। आपका स्ट्रेस वहीं से स्टार्ट हो गया, और जैसे ही स्ट्रेस स्टार्ट हुआ आपकी सांस कैसे होने लगी? हाफ होने लगी और अप एंड डाउन होने लगी। इसीलिए उन्होंने क्या किया है, जैसे ही आप ऑफिस में जाते हो, स्टार्टिंग में ही वो ट्रेनिंग दे देते हैं, कोई जाके काम नहीं करेगा, पहले बैठेगा, सांसों की जो है मूवमेंट उस पे बैलेंस करेगा, और उसके बाद वो काम शुरू करेगा 10 मिनट के बाद। तो 10 मिनट तक उनको फ्री होता है, वो बैलेंस कर लेते, शांत हो जाते, उसके बाद वो क्या करते हैं, उनका कार्य शुरू कर देते हैं, राइट? तो वो ही हमें भी करना है। जब आप सुबह उठते हो, सबसे पहले क्या होता है? यहाँ पे अगेन क्वेश्चन, आप में से कितने लोग हैं कि जो सुबह उठते हो और एकदम फ्रेश सा महसूस करके आनंद में दिन बिताते हो? कितने लोग होंगे यहाँ पे कि जो उठने के साथ ही ऐसा लगा, वाओ क्या मजा आ गया यार? कितने लोग होंगे यहाँ पे? सच में बोलना है, ऐसा मत करना कि अब तो मुझे बोलने दो जरा, अच्छा है, ऐसा ऐसा मत करना है, राइट? ऑनेस्टी। हाँ, सब मोस्ट ऑफ क्या करते हैं, जैसे ही उठे, उसमें भी लेडीज का तो मैंने देखा हुआ है, उठे और भागे किचन में, राइट? और जेंट्स का क्या होता है, न पड़खा बदला न अड़खा बदला, खटाक से उठे, फटाफट फटाफट अपने कामों के पीछे चले जाते हैं। और एक रिसर्च आया हुआ है, सबसे ज्यादा अर्ली मॉर्निंग में हार्ट अटैक सबसे ज्यादा आते। क्यों? क्योंकि हमारा ऑक्सीजन लेवल तब कम होता है। तो अब से आप लोग राइट इट डाउन। वो बोलते हैं हम एग्जाम देते हैं, तब पता है देने से पहले टीचर आपको आईएमपी, वेरी आईएमपी, वीवीवी आईएमपी, जब बचपन में थे तब देते थे। आज मैं आपको वीवीवी आईएमपी देती हूँ। क्या करना है आपको? आपको सिर्फ जैसे ही आप उठते हो, मान लो आपको 6 बजे का है, 10 मिनट पहले उठने की आदत रखिए, 5:45 बजे। जैसे आप 5:45 को उठते हो, शांति से लेफ्ट साइड टर्न कीजिए। क्यों? क्योंकि लेफ्ट साइड हमारा हार्ट होता है। तो आपको क्या करना है, ऐसा पड़ता है, लेफ्ट साइड आपने टर्न किया और शांति से अपनी गद्दी पे बैठ जाइए। गद्दी पे बैठने के बाद आपको बैलेंस में सांस ले लेनी है। 1 2 3 4, 4 बार सांस लोगे, 4 बार उसको रोक दोगे। 4 बार तो रोक ही सकते हो आप, तो उसको रोक दोगे। उसके बाद 8 बार सांस को निकालोगे। अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हो तो 2 और 4 बार कीजिए। अगर आप कैपेबल हो तो आप 4 बार सांस लोगे, 4 बार होल्ड करोगे और 8 बार सांस को निकाल दोगे और 2 बार रोकोगे। बस इतना ही करना है आपको। ये आपको फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स, 1 मिनट 2 मिनट में ही आपका काम हो जाएगा। लेकिन पीसफुल में कीजिए, आनंद में कीजिए। जब आप ये क्रिया करते हो तो आपके भीतर में सारे न्यूरॉन्स, उसको अच्छी तरह से फीडिंग मिल जाता है। सुबह सुबह सारे शरीर के जो हमारे ऑर्गन्स है, जो लाइव है, उस टाइम पे जो सबसे ज्यादा है, ठीक है, हमारा इंटेस्टाइन, हमारा लीवर उस टाइम बहुत एक्टिव होता है, तो उसको और ज्यादा हेल्प आउट मिलता है। तो बस आपको उतना ही करना है, और फिर दोनों पाँव को जमीन पे रखिए, बैलेंस हो जाइए, और उसके बाद अपना नित्य नियम किया। क्या 1 मिनट हम नहीं कर सकते ऐसा? 2 मिनट नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना? स्टार्ट दिस वन। और फिर आप देखिए
आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। सिर्फ शुरुआत का चेंज करने की कोशिश, सुबह का चेंजेस करोगे तो पूरा दिन आपका बहुत अच्छा जाएगा, राइट। तो ये जब आप करोगे, चेंजिंग योर, आपकी ब्रेथ की पैटर्न को चेंज कीजिए, थोड़ा सा अवेयरनेस लाइए। जो आप सांस ले रहे हो वो सांसों के साथ अवेयर रहिए। जैसे ही आप सांसों के साथ अवेयर होगे, आपको पता चलेगा कि मेरे शरीर में कौन से ऑर्गन को, ध्यान रखिए, हमसे ज्यादा ऑर्गन जो होते हैं, अंदर के सेल्स होते हैं, वो ज्यादा यूनिटी में काम करते हैं। उनको चाहिए प्राण ऊर्जा, उनका नाश्ता है, उनका भोजन है प्राण। जैसे ही आप प्राण दोगे तो गंदगी शरीर के भीतर में, काले काले जो धब्बे हो गए, लाल लाल धब्बे हो गए, वो वैनिश होने लगेंगे। तो आपको ये प्रैक्टिस करनी है, राइट। अगर मान लो आप में से कोई नहीं कर सकता तो दूसरा करो, स्क्वायर ब्रीदिंग करिए। 4 बार लिया, 4 बार छोड़ा, वापस 4 बार लिया, 4 बार छोड़ दिया, राइट। तो इस तरह से जब आप 4 बार लेते हो, 4 बार छोड़ते हो तो हो जाएगा। वो भी एक करे, दिस इज अ स्क्वायर ब्रीदिंग सिस्टम, राइट। कंसंट्रेशन करना है और उसके बाद आपको करना है। चलिए तो फिर इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको पता भी चलेगा, ठीक है। रिलैक्स बैठ जाइए, मैं पहले करवा रही हूं। 4 बार सांस लोगे, 4 बार होल्ड करोगे, यानी कि सांस बिल्कुल नहीं लेना है। 8 बार सांस को धीरे 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 निकालोगे, फिर 2 बार सांस को आप भरोगे, ठीक है। ऐसा मैं 3 बार कराऊंगी, ठीक है, 3 टाइम्स। चल, रेडी, रिलैक्स, स्टार्ट करते। सांसों को भरोगे, 1 2 3 4, होल्ड योर ब्रेथ, 1 2 3 4, exhale, 1 2 3 4 5 6 7 8, होल्ड कीजिए, 1 2, सेकेंड राउंड, इनहेल, धीरे धीरे बढ़िए, 1 2 3 4, होल्ड कीजिए, 1, सांसों को रोकिए, 2 3 4, सांसों को धीरे 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 निकालिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, नाउ होल्ड इट, निकाला हुआ सांस को होल्ड कीजिए, 1 2, लास्ट राउंड, इनहेल, 1 2 3 4, होल्ड योर ब्रेथ, 1 2 3 4, exhale, 1 2 3 4 5 6 7 8, exhale करके होल्ड कीजिए, 1 2, और अब मुंह से सांस को छोड़ दीजिए, मुंह से सांस को छोड़ दीजिए, रिलैक्स हो जाइए। ये जब आप सुबह सुबह करते हो, आपके पास कोई भी बीमारी, एनी बीमारी, लिस्ट रखिए, वो धीरे धीरे रिलीज होगी। क्योंकि जब आपके भीतर में, मैंने बोला ना, प्राण ऊर्जा कम हो जाती है तो क्या होने लगता है, कहीं ना कहीं टॉक्सिन्स भरने लगता है, और वो टॉक्सिन के कारण आपका चयापचय की क्रिया नहीं होती, आपके जो ब्रीदिंग के कारण वो क्या हो जाता है, गंदगी रिलीज नहीं होती है। जब आपने सांस को लिया, सांस को छोड़ा, सांस को लिया, सांस को छोड़ा, ठीक है, तो क्या होने लगा, मूवमेंट होने लगी इस तरह से। लेकिन आप क्या करते हो, सिर्फ लेने का काम करते हो, छोड़ने का काम कम करते हो, तो इसलिए आपको मेहनत कहाँ लगेगी, 8 छोड़ने के बाद, या 8 तक जब आप छोड़े तब आपको बहुत मेहनत लगी होगी, राइट। इससे वेट लॉस भी होगा। काफी लोग मुझे बोले आई वांटेड टू वेट लॉस, पहले सांसों पे कंट्रोल कीजिए। जैसे ही आप सांसों पे कंट्रोल करोगे, ऑटोमेटिक आपके क्रेविंग्स बंद हो जाएंगे, आपके थॉट जो है, जो बार बार विचार चलता है, वो बंद हो जाएगा। आपको हमेशा लगता है
कि मेरा वेट बहुत है, मेरा वेट बहुत है, जो एक फील कंफर्टेबल का नहीं रहता, वो धीरे धीरे रिलैक्स हो जाएगा। नहीं, दिस इज माय वेट, हल्कापन महसूस होगा। आपको अगर डायबिटीज है तो पेनक्रियास को प्राणों की जरूरत होती है, राइट? जो आप प्राण नहीं मिलते, इसीलिए वो क्या होता है, टॉक्सिन ज्यादा भरता है। अब हाइपरटेंशन जिनको है, उनको तो सिर्फ यही एक्सरसाइज कीजिए और आप देखिए आपका हाइपरटेंशन 3 महीने में रिवर्स हो जाएगा। आई गिव यू द चैलेंज। मैं बहुत से लोगों को रिवर्स करवाती हूँ, ओनली ब्रीदिंग मेथड से, ब्रेथ वर्क से हम लोग चेंज करवाते हैं, राइट? क्यों? क्योंकि जब आप प्राणों के साथ कनेक्ट रहते हो तो ऑटोमेटिक क्या होने लगता है, आपकी सांसों की पैटर्न जो अभी है वो क्या हो जाती है, बैलेंस में आ जाती है। जैसे मैंने बोला कि आप स्कूटर से जब सडनली कोई आया, एक सेकंड के लिए, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए आपको ऐसा ले, लेकिन आपको तो पता है क्योंकि प्राणों की आदत हो गई है ब्रेथ टेक्निक की, आप क्या करोगे, रिलीज कर दीजिए। सिर्फ 3 बार ऐसा कीजिए, ठीक है? और फिर देखिए आप क्या हो जाओगे, रिलैक्स हो जाओगे, राइट? उसी तरह से आप लोग, सब लोगों ने अभी खाना खाया होगा, ठीक है? अभी खाया सबने, या 8 बजे खाया था, या 7 बजे खाया था, या अभी 2 मिनट के पहले खाया? हमने तो आपके सामने ही खाया। मैंने तो इसलिए बंद किया क्योंकि मैं खाना खा रही थी या खाना खा रहा था। खाना सबने खाया था? सब लोग नहीं खाया आपने? वेरी गुड, चलो अच्छा, फास्टिंग कर रहे हैं। ओके, लेट्स डू वन मोर, एक और करते हैं। क्या करना है, सिंपल, आपको सबको खड़े होना है, बैठना है, खड़े होना है, बैठना है, ठीक है? इतना तो कर सकते हैं ना? हाँ, मैं करवाऊंगी 20 बार, ओके? 20, हाँ? रेडी हो सब लोग? सिर्फ इतनी एक्सरसाइज कर, कुछ नहीं। फील योर प्राणा, ठीक है? सब लोग रेडी हो? अनिल भाई चलो, आपको तो पहले बोलना है, यस आई एम रेडी। चलो चलो, ओके, चलो पहले सब लोग अच्छी तरह से कुर्सी को पीछे ले लीजिए। आपको ध्यान रखो क्या करना है। जब आप खड़े होते हो नाक से सांस भरोगे, जब आप बैठते हो मुंह से निकालोगे। बैठोगे तब मुंह से निकालना है, खड़े होते हो तब नाक से लेना है, ठीक है? रेडी सब लोग? चलिए, कैट सेट, स्टार्ट करते हैं। सांस को भरो, खड़े हो जाओ, बैठो, मुंह से सांस को निकालो, बैठ जाओ। 2, सांस को भरो, मुंह से सांस को छोड़ो। 3, सांस को भरो, मुंह से सांस को छोड़ो। 4, 5, मुंह से छोड़ना, नाक से सांस को भरो। 6, मुंह से छोड़ना। 7, कमान कमान होगा। 8, 9, 10, 11, खड़े होइए, बैठिए। 12, ऑलमोस्ट देयर। 13, मुकेश भाई आपको बैठना भी है और खड़े भी होना है। 14, 15, 5 मोर। 16, यही है जिंदगी। 17, 2 मोर। 18, 1 मोर। 19, लास्ट वन। 20। अब आप बैठ जाइए, अपने सांसों की ओर देखिए, आंखें बंद करके सांसों की ओर देखिए। सब लोग सांसों की ओर देखिए, कुछ मत बोलो, कुछ मत करो, सांसों को चेक कीजिए, सांसों की पैटर्न को चेक कीजिए। धीरे धीरे आंखें संपूर्ण बंद। सांस को हम चेक कर रहे हैं। ऑब्जर्व योर ब्रेथ। क्या आपकी सांस भारी लग रही है?
कि आपकी सांस हल्की लग रही है कि आपकी सांस बेचैनी जैसी लग रही है। शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। अब धीरे से सांसों को रिलैक्स करने के लिए मुंह से सांस को छोड़िए। वापस धीरे से नाक से सांस को भरिए और मुंह से मैक्सिमम सांस को निकाल दीजिए। वापस मुंह से सांस को छोड़ दीजिए। जैसे ही आप सांसों को अपने भीतर से गंदगी जो भरी हुई है उसको निकालना है तो मुंह से निकाल दीजिए। अगर अभी भी लग रहा है कि मेरी सांस प्रॉपर नहीं है, बैलेंस में नहीं है, वापस मुंह से सांस को निकाल दीजिए और रिलैक्स हो जाइए। न टेंशन, न तनाव, पूरा कंसंट्रेशन केवल सांसों की पैटर्न पे लेके जाइए एंड ऑब्जर्व कीजिए। यही सांस, यही ब्रेथ, यही वायु पूरे दिन मेरे साथ रहता है, फिर भी मैं उसके सामने नहीं देखता। महसूस कीजिए प्राणों की वैल्यू की, कनेक्ट हो जाइए और धीरे धीरे शरीर के साथ सांसों को भी रिलैक्स कर दीजिए। अभी भी किसी को टेंशन, तनाव या पेन या कहीं दर्द लग रहा हो तो रिलैक्स योर बॉडी, रिलैक्स योर ब्रेथ। एक बच्चे की तरह मुंह से सांस। जब आप सांस को लेते हो आपके भीतर एक ऊर्जा का वाहना होता है। जब आप सांस को धीरे धीरे छोड़ते हो तो सारे ऑर्गन में से, सारे टिश्यूज, सारे सेल्स में से जैसे कचरा बहुत सालों का हो वो धीरे धीरे बाहर निकल रहा है और आपको महसूस होगा अब आप ही अपने बॉडी को हील करोगे। यू कैन चेंज योर लाइफ। जिस जगह पे, जिस एरिया पे आपको महसूस हो रहा है कि मुझे दर्द हो रहा है, मुझे पेन हो रहा है, अब उस तरफ, उस जगह पे पूरी तरह से कंसंट्रेशन कीजिए। जैसे कि आपको नी पे दर्द है
आपको शोल्डर पे दर्द है, आपको गले पे दर्द है, थायराइड है, हाइपरटेंशन है, या फिर डायबिटीज है, या एनी डाइजेशन का प्रॉब्लम, उस जगह को पहले फोकस कर लीजिए। एक लंबी गहरी सांस ले लीजिए और एक लंबी गहरी सांस को मुंह से निकाल दीजिए। वन मोर टाइम, एक लंबी गहरी सांस को भरिए और एक लंबी गहरी सांस को छोड़ दीजिए। शरीर को पहले हल्का कर लीजिए। अब पूरा ध्यान उस जगह पे लेके जाइए, उस ऑर्गन पे लेके जाइए और वहां पे सांस को भरोगे और अब सांस को छोड़ोगे। सांस को भरोगे और सांस को छोड़ोगे। वापस सांस को भरोगे, सांस को छोड़ोगे। एक रिदमेटिक पैटर्न, ब्रेथ की पैटर्न बनाइए। उस जगह पे आवरण, ऊर्जा का आवरण, वायु का, ब्रेथ का आवरण बनाइए। आपको विजुलाइज करना है स्क्वायर का। लेफ्ट साइड से आपने सांस को भरा है, राइट साइड से सांस को आप छोड़ रहे हो। वापस सांस को भर रहे हो और वापस सांस को छोड़ रहे हो। मक स्क्वायर, एक चौरस, एक स्क्वायर में ब्रीदिंग पैटर्न बनाइए। विजुलाइज कीजिए उस एरिया पे जैसे कि आपने चॉक से वो ड्रॉ कर रहे हो और उसी ड्राइंग पे सांस को लेके जाइए। बी विथ योर ब्रेथ। न कोई शंका, न कोई टेंशन, शरीर पूरा ढीला। स्क्वायर बनाइए, अपने आप पे विश्वास। यू कैन हील योर बॉडी थ्रू द ब्रीदिंग। You can connect with your body through the body. Make a square. शांति से विजुलाइज कीजिए। आपकी सांसों की पैटर्न स्क्वायर में ही होनी चाहिए। गलती सबसे होती है, गिला शिकवा मत कीजिए। केवल चौरस पे, स्क्वायर में सांसों के पैटर्न को अपनाइए। धीरे धीरे सांस को भरिए, फिर सांस को छोड़िए, वापस सांस को लीजिए और सांस को छोड़िए। शांति से बी विथ योर ब्रेथ। अपने सांसों के साथ कनेक्शन लगा दीजिए, सांसों को दोस्त बना लीजिए।
अब देखिए आपका शरीर बहुत ढीला हो चुका है। महसूस कीजिए आपकी सांसें आपको कुछ बोल रही है। बहुत रिलैक्स, बहुत काम हो गया है। जैसे कि कितने सालों से आपने शांति का अनुभव ना किया हो। रिलैक्स हो गए हो। और अब आपकी सांसों की तरफ देखिए, उसके पैटर्न को देखिए। क्या अभी भी भारी लग रही है? क्या अभी भी आधी लग रही है? क्या अभी भी हल्की महसूस हो रही है? एक परफेक्ट बैलेंस सांस आपको दिख रही होगी। मानो कि सांस में ले ही नहीं रहा हूं या सांस में छोड़ ही नहीं रहा हूं। अब शरीर संपूर्ण ढीला हो गया है। बहुत रिलैक्स। आखिरी 5 मिनट सिर्फ सांस को लेना है, सांस को छोड़ना है। कंटिन्यूस सांस को आप भरोगे और सांस को आप छोड़ोगे। सांसों पे लगातार ध्यान। सांस को लीजिए, सांस को छोड़िए। आपके ध्यान के बाहर सांस निकल न जाए। सांस एक मार्ग है। रिलीज ऑल योर प्रॉब्लम। Shiva, Shiva, Shiva.
9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। अपने दोनों हाथों को अपने आंखों के ऊपर रखोगे। 5, 4, 3, 2, 1, 0। अपने दोनों हाथों को चेहरे से हटाओगे। ब्रह्मश्री सुभाष पत्री जी को, महाअवतार बाबा जी, लॉर्ड शिवा, ऑल द स्पिरिचुअल मास्टर्स, एंजल मास्टर्स, सप्त ऋषि, आभा मंडल के सारे ऋषि, हिमालय योगीस, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, मिनरल किंगडम, डिवाइन किंगडम, अपने अपने माता पिता और अपने अपने गुरुजनों को शत शत कोटि नमन। आज हमारे साथ महाशिवा, गणपति जी, सभी ने जो ध्यान किया, आप लोगों ने जो ग्रुप ध्यान किया, आप सभी का धन्यवाद, शुक्रिया। एक प्यारी सी मुस्कान के साथ धीरे धीरे आंखें खोलोगे। धीरे से बाहर निकल जाइए, रिलैक्स हो जाइए और आंखें। वेरी नाइस, गुड गुड, वेरी नाइस मेडिटेशन। जो आपने जो बताया, ये सब विजडम शेयर किया, बहुत अच्छा। थैंक यू। जब आपने ध्यान किया, राइट, तो आपको, जब आपने सांसों को पहले लिया था और उसके बाद जब ध्यान किया, तो आपको महसूस हुआ आपकी सांस की पैटर्न। आपको अपनी सांस को पैटर्न को चेक करना है हर रोज। तो आपको पता चलेगा कि अगर आपकी सांस की पैटर्न प्रॉपर बैलेंस में लग रही है और उसके बाद आप धीरे धीरे सेटल हो गए, राइट, तो बस आपको वो ही करना है। दिस इज अ कार्डियो ब्रीदिंग एक्सरसाइज मेडिटेशन था। तो एक प्ले के रूम में हमने किया, लेकिन यही है कि आपको अगर मन से, शरीर से, क्योंकि स्ट्रेस तनाव वाली अपनी जिंदगी हो गई, सभी को सब कुछ कार्य करना होता है, सुबह से लेके बहुत सारा हेडेक होता है, बहुत सारा कार्य होता है, घर पे होता है, बाहर होता है, तो हमारे हाथ में ये सब कुछ। जब आप सांसों पे प्रॉपर कंट्रोल करते हो तो ऑटोमेटिक आपकी सारी द्विधाएं मेन आती है मन से, तो मन को आप बैलेंस में कर लोगे। और मन ही है जो हमारा जड़ है,
कि पैटर्न को समझने की कोशिश कीजिए कि जब मेरी सांस वे में पानी की तरह, इसीलिए बोलते हैं वाटर ब्रीदिंग एक्सरसाइज, ये है वाटर, कि 4 बार आपने सांस लिया, 4 बार सांस को छोड़ा, दिस इज कॉल्ड अ वाटर ब्रीदिंग एक्सरसाइज। पानी कैसे जाता है, हल्के 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 जाता है, वैसे आपको अपनी ब्रीदिंग पानी की तरह रखनी है, जानबूझ के ज्यादा न जानबूझ के, लेकिन हाँ इसमें अलग अलग पैटर्न्स होती है, जैसे कि कछुआ पैटर्न होती है, या फिर होती है आपकी होती है कि कॉफी पैटर्न होती है, या फिर आपकी होती है एब्डोमेन पैटर्न होती है, सिर्फ डायफ्राम ब्रीदिंग वाली पैटर्न होती है। देयर आर सो मेनी पैटर्न्स होते हैं, डिपेंड्स ऑन द पर्सन टू पर्सन। लेकिन अगर हमें हेल्दी रहना है, निरोगी रहना है, स्वस्थ रहना है और अपनी लाइफ हमेशा अच्छी ही रखनी हो, तो आपको वाटर ब्रीदिंग करना है हमेशा। जैसे आप अपने सांसों के साथ, पानी के साथ, पानी हमेशा क्या काम करता है, जो भी गंदगी आती है उसको भी लेता है, जो भी अच्छाई होती है उसको भी लेता है, तो बस वैसे ही करना है। शरीर में गंदगी है तो कोई बात नहीं, कोई हमारे लिए चैलेंज है, उसको निकालने की कोशिश कीजिए, राइट। किसी को कुछ कहना हो या क्वेश्चन हो तो हमारे पास आई थिंक सो 5-10 मिनट है, वी कैन टेक एंड देन आफ्टर वी कैन क्लोज कर दीजिए। मैं परमहंस योगानंद जी નું પુસ્તક વાંચ્યું હતું, એની અંદર પ્રાણવાયુ વિશે લખેલું છે કે પ્રાણવાયુ એટલે કે અણુ કરતા પણ સૂક્ષ્મ શક્તિ જે વિશ્વમાં બધા જ પદાર્થોને નિભાવે છે। પ્રાણના 2 પ્રકાર છે, વૈશ્વિક શક્તિ, બધી જીવંત વસ્તુઓ, અને વિશિષ્ટ પ્રાણ એટલે કે દરેક મનુષ્યના શરીરમાં વ્યાપેલો છે। Yes. અને શરીરને ટકાવવાનું મૂળ કારણ તો પ્રાણ શક્તિ જ છે। ચૈતન્યનો પ્રવાહ ચાલ્યો જાય ત્યારે પછી અન્ય કે બીજા બાહ્ય પદાર્થો માણસને ફરીવાર જીવાડી શકતા નથી। તો आपने बहुत अच्छा ये प्राण शक्ति के बारे में बहुत अच्छी एक्सरसाइज भी करवाई। थैंक यू मैडम, थैंक यू वेरी मच। हाँ, किसी को कुछ पूछना हो तो वी कैन डिस्कस, या फिर रोहित, आई थिंक सो रोहित भाई या रोहित जी को कुछ क्वेश्चन। बीना बहन प्लीज अनम्यूट कीजिए। यस यस। तो हम लोग, आप अपने नेचर को भी चेंज कर सकते हो थ्रू द प्राणा। हाँ मीरा मैडम करिए, अनम्यूट करिए। बीना जी अनम्यूट कीजिए, और नहीं होता है तो रोहित जी को अनम्यूट करवाइए। यस यस रोहित सर अनम्यूट करिए। आई थिंक सो उन लोगों को नॉट एबल टू अनम्यूट हो रहा है, आई थिंक सो उनको अभी हुआ आत्मवंदन मैडम, very nice session. Sorry, I'm not able to switch on my video because Okay. the wavelength is very very erratic. ओके। जस्ट मेरा 2 क्वेश्चन है। एक तो जो सुबह का आपने बताया कि एज वी गेट अप, तो उसी टाइम जो एक्सरसाइज बताया वो माउथ से एक्सेल करना है या फिर नोज से ही एक्सेल करना है? नहीं, जब मैंने बताया आपको, जो सुबह सुबह जब आप करते हो तब आप एवरीथिंग नॉस्ट्रिल। ओके। तब देखिए माउथ से कब करना है, व्हेन यू आर वेरी फ्रस्ट्रेट, वेरी ऑक्सीजन हो गया, आपका ऑक्सीजन बहुत लेवल आपको कम हुआ है, तब माउथ से कीजिए, समझे? Okay. जैसे आप भाग रहे हो तो आप भागते समय मुंह से सांस को करोगे, राइट, नाक से नहीं ले पाओगे, जैसे आप कोई स्पोर्ट्स में हो, राइट। ये कार्डियो एक्सरसाइज है। तो जब आपको लगता है कि पूरे दिन की थकान हो रही है, ऑक्सीजन को मैक्सिमम मेरा लॉस हो गया है, तब ये एक्सरसाइज कर लीजिए, नाक से सांस को भरिए, मुंह से सांस को छोड़िए, राइट। तो जैसे ही आप करोगे, ये एक्सरसाइज करोगे, आपके शरीर के जितने भी प्रॉब्लम्स है, ज्यादातर प्रॉब्लम्स पांव के में रहते हैं, ज्यादातर नाभि के नीचे, मूलाधार चक्र, स्वादिष्टान चक्र एंड अपना मणिपुर चक्र, ये 3 चक्रों को बैलेंस करने के लिए दिस इज द एक्सरसाइज।
और ये 3 मेन चक्र ही है, ये 3 सेटल हो जाएंगे तो वो आप उन्नति आगे की ओर कर पाओगे, अनाहत में आगे जाओगे और फिर विशुद्ध और फिर आज्ञा और फिर आप सहस्रार की स्टेज पे पहुंच जाओगे। तो जब आपके प्राण ऊर्जा समान वायु है मणिपुर चक्र में, तो इसीलिए ये जो एक्सरसाइज है ये नीचे के 3 बैलेंस करने के लिए एक्सरसाइज है। तो जब आपको लगे कि आई एम वेरी एग्जॉस्ट हो गया हूँ, आज मुझे कुछ करने की, या कुछ मैं बहुत डिप्रेस हो गया हूँ, बहुत सारा थक गया हूँ, या फिर मेरे शरीर में बहुत सा तनाव हो रहा है कुछ, या कोई बोलेगा कि मैं चलने में घूमने में मेरा पूरा दिन बैठा बैठा रहा है, डू द दिस इज अ कार्डियो एक्सरसाइज, जस्ट डू द 20 मिनट्स करोगे और उसके बाद क्लैप्स योर फिंगर्स और बैलेंस कर लीजिए, दैट्स इट। 30 मिनट्स का ये रहेगा सेशन आपको, एंड यू कैन मिरेकली चेंज, आपको चेंज लगेगा, इमीडिएटली यू गो हेवनली, आपको फील होगी जैसे आप कनेक्ट प्राणों के साथ हो गए, जो हम बार बार बोलते हैं ना, कनेक्ट योर ब्रेथ, इमीडिएटली यू कनेक्ट, और आपको पता चलेगा हाउ इज योर पैटर्न। और एक दिन आएगा, देखिए जैसे पतंजलि मुनि, राइट, आपने बुक्स हम शेयरिंग करने को बोलते हैं, बुक्स है द योगी आर्ट ऑफ लाइफ, जो योगानंद परमहंस से लिखा हुआ है, राइट, बायोग्राफी ऑफ योगी। तो उसमें भी उन्होंने वही बताया हुआ है कि क्रिया योग कैसे किया जाए, योग के साथ जब प्राण मिल जाता है तो ही आप ध्यान कर पाते हो। क्यों? क्योंकि उसके अंदर पतंजलि योग सूत्र में भी लिखा है यम नियम आसन प्राणायाम ध्यान धारणा एंड समाधि, राइट। कभी ध्यान के बाद इमीडिएटली, क्यों, जब आप ध्यान करते हो तो कहीं ना कहीं हमारा मंकी माइंड भागता रहता है, तब हमें नहीं कॉन्सेंट्रेशन यानी धारणा करनी है आपको, आई हैव टू कॉन्सेंट्रेट, मेरे पैरों पे यहाँ पे दर्द है, जस्ट डू द स्क्वायर रोटेशन में कर लीजिए, आप आगे बढ़ोगे और एक वक्त ऐसा जाएगा यू आर फीलिंग कि अरे मैं सांस ले रहा हूँ या नहीं ले रहा, दिस इज अ समाधि, राइट, दिस इज अ समाधि। आपको फील होना चाहिए कि आई एम अ ब्रेथलेस, कभी कभी आपने सुना होगा ब्रेथलेस, राइट, ही इज वेरी ब्रेथलेस, या ब्रेथ को होल्ड करके कैसे कर सकता है, शंकर महादेव ने जो गाना ये किया है, राइट। आप क्या सोचते हो, सांस तो लेते हैं लेकिन कितनी सांस लेते होंगे वो पूरे सॉन्ग में, इतना ही वो लेके करते हैं, दिस इज अ ब्रेथ वर्किंग होता है। तो आपको बस आप ये करोगे तो आप खुद चेक करोगे कि आपकी सांसों की पैटर्न एकदम पानी की तरह हो जाएगी, एंड देन 3 महीने लगातार कीजिए और फिर बोलिए, आपका कोई भी प्रॉब्लम्स हो, वो मन से हो तन से हो, एनी प्रॉब्लम्स हो, एवरीथिंग इज सॉल्व हो जाएगा, राइट। थैंक यू मैम, थैंक यू, ग्रेट सेशन, थैंक यू। बीना मैडम, हाँ अनम्यूट करिए। अनम्यूट नहीं हो रहा है। यस मैम, थैंक यू सो मच, बहुत ही बढ़िया सेशन रहा। आपको वैसे तो मैं काफी सुनती रहती हूँ, आज आपसे बात करने का मौका मिल रहा है, ब्यूटीफुल सेशन, बहुत कुछ समझ में और आया। और मैम मेरा एक ही क्वेश्चन है कि ये जो आजकल के यंग बच्चे ओबीस होते जा रहे हैं, बिकॉज उनका ये जो खाने पीने का और थोड़ा चीज और जैसा फूड जो वो लोग खा रहे हैं उसकी वजह से उनका ओबेसिटी बढ़ती जा रही है मैम। तो उनको अगर ये सिखाया जाए जो ब्रेथ वर्क है, तो उनपे कितने रफली कितने महीने में हम वेट लॉस देख सकते हैं? देखिए क्या होता है, ये जब आप करते हो ब्रेथ वर्क करते हो, आपके क्रेविंग्स चले जाते, मेन है क्रेविंग्स, वो बहुत काम करता है, राइट। जब क्रेविंग्स आते हैं ना, तो आपके सामने जो भी होगा वही वो उठाएगा, यानी ज्यादातर आपके सामने क्या होगा, मंचिंग होगा, चिप्स है या नाचोस है, व्हाटएवर जो जो नहीं चाहिए वो ही होगा। लेकिन जब ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज ब्रेथ वर्क की एक्सरसाइज करते हैं ना, देन दे हैव अ फोकस कि भूख भी लगती है ना, व्हाट दे पिक, एप्पल उठा लेगा या फिर कुछ ऐसी चीज हेल्दी उठा, एनर्जी बार का कुछ ले लेगा, राइट, मंचिंग पे नहीं जाएंगे, क्रेविंग्स उनकी कम हो जाएगी। क्यों क्रेविंग्स क्यों आती है? क्योंकि शरीर में टॉक्सिन्स भरा होता है, जब टॉक्सिन रिलीज हो जाता है ऑटोमेटिक उनकी क्रेविंग्स बंद हो जाती है, सेटल हो जाते हैं, बॉडी सेटल हो जाती है,
और धीरे धीरे रिड्यूस होता है, क्योंकि मन शांत हो जाता है ना, तो मंचिंग नहीं होता है। तो जिस जगह पे आपको जितना ये करना वो, तो जितना वो प्राणों पे फोकस करेंगे ऑटोमेटिक उनका फैट लॉस होगा, वेट लॉस होगा और उस पे फायदा करेगा। तो आप उनको एक तरह से ही बोलना है जिस फन गेम की तरह, क्योंकि ज्यादातर आप ध्यान रखना बच्चों का वेट क्यों होता है, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ, सॉरी अबाउट, बट आई ऑलवेज ब्लेम पेरेंट्स। एक ध्यान रखना, हम पेरेंट्स ही होते हैं कि जो बच्चों के साथ कनेक्ट में रहे। नोट वी कांट से यू बिलोंग टू मी, आप, मैंने आपको जन्म लिया, बट दे सिलेक्टेड, राइट, वी लर्न। लेकिन दूसरा वो भी है कि अगर आप उनके साथ कनेक्ट नहीं रहोगे, सो दे फील अलोन, दे फील स्ट्रेस्ड आउट कि मैं मेरी बात को कहाँ पे बोलूं, मुझे कुछ शेयर करना है, मुझे कुछ कहना है, कहाँ पे मैं बोलूं, मुझे आज गुस्सा आया, किस पे मैं बोलूं कि मम्मा आई एम वेरी लाइक एंग्री टुडे, बट वो कुछ भी नहीं कर पाते। और फिर क्या हो जाता है, मन ही मन वो बढ़ते रहते हैं। वेट इट्स ओनली व्हेन दे आर कुछ पकड़ के धरते हैं, व्हेन दे आर लाइक डिप्रेस, एंजाइटी भरी होती है, कुछ ना कुछ अंदर भरा, दे वांटेड टू स्पीक अप बट वो नहीं कर पाते हैं, और उसी वजह से उनके हार्मोन में गड़बड़ी हो जाती है, और उसी वजह से वो क्या करते हैं, न करने की चीजें करने लगते हैं। तो व्हाट दे लाइक, उनका मन जो अच्छा लगता है, जो चीज वो ऑटोमेटिक वही पे करने जाएंगे, क्योंकि वो बैलेंस नहीं होता है। तो उनको जो आता है क्या बोलेंगे, चलो ना चीज जरा, क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि हम लोग हैं। तो आप लोगों को उनके साथ जब आप रहते हो ट्यूनिंग में, तो ऑटोमेटिक उनको भी लगता है नहीं, somebody is listening, somebody is taking care, जो मैं, या आप उनके साथ शेयर कीजिए जो भी हो। और आजकल के बच्चे को हंसना, हमारे घरों में हंसना खेलना सब कुछ बंद हो गया है। प्ले विथ देम, एंजॉय कीजिए, ऐसी मस्ती कीजिए। आप लोग है ना, कभी कभी मेरे एफबी है, मेरा एफबी भी है, दिव्यानी डॉक्टर दिव्यानी जोगी नेचर के एंड योगा सेंटर है, या दिव्यानी जोगी मेरा एफबी पे पेज है, राइट। हम लोग बहुत मस्ती करते हैं, लाइफ मस्ती करने के लिए। अभी मैं आपके सामने सीरियस, लेकिन अगर मैं एकदम सीरियस बोलूं तो चलो चेंज योर ब्रेथ, चेंज योर, आज का टॉक बहुत सारा ला दे, सिंपल जितना, क्योंकि हम मनुष्य सामान्य मनुष्य, राइट, हम जितना सिंपल पे जाएंगे ना उतना हम ऊपर जाएंगे। लेकिन अगर आपको यहाँ पे लेके जाऊं, चलो ये करो, साइंस के वर्ड्स फेंकने लगो, ये नो, मुझे खुद को नहीं समझ में आता है। मैं बहुत सिंपल से बात करती हूँ, डू दिस वन, आपको रिजल्ट मिल जाए। मैं जैसा करती हूँ वैसा मैं आपको साथ करवाती हूँ, राइट। मेरे साथ बहुत से पेशेंट्स है, बहुत से क्लाइंट्स है जो आज भी मेरे साथ कंटिन्यू है। एंड द प्लेस कि मुझे, हम लोगों को कोरोना ने नहीं छुआ, हमें कोई भी बीमारी, वी आर हैप्पी, राइट। तो वो क्यों है, जिंदगी को खुशी में मनवाइए, ऐसा नहीं कि कंपल्सन किसी को मत कीजिए, डू दिस वन, या नहीं करने की इच्छा कोई बात नहीं, लेट्स डू दिस वन। चलो हम कह, जब आप हंसते हो ना फिर भी आपका वेट लॉस हो जाएगा। कैसे, देखिए आप सिर्फ एक बार जोर से सब लोग हंसिए, जोर से एक बार हंसे, खुले दिल से हंसे, जोर से हंसे, ऐसे हैं करके नहीं हंसा देखो पेट पे होगा, देखो पेट कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है आपका, समझ में आया। तो पेट मीन्स समान वायु, और सबसे खराब हमारा समान वायु ही है। हम अभी क्या करें बस इतना ही करते हैं, जोर से हंसना है हमें। जितना आप लाउडर हंसोगे, बच्चों के साथ आप है, जैसे आप हंसोगे, फिर आपने बचपन में, अरे यार पेट दुखे छे, पेट मत हंसाओ, पेट दुखे छे, क्यों पेट दुख रहा है, गंदगी निकल रही है, इतना हंसना है। कॉमेडी देखिए, हमारे घर पे हम कोई सीरियस नहीं देखते, हम लोग है ना कॉमेडी शो कभी कभी देख लेते हैं ऐसे, या फिर ऐसा कुछ देख ले जिसमें से इंफॉर्मेशन मिलती है, ऐसा, राइट। तो हमारी जिंदगी में बहुत सारा स्ट्रेस होता है, लेकिन हम ही लोग होते हैं जो भरने वाले। तो अपनी जिंदगी को स्ट्रेसलेस कीजिए, टॉक्सिमिया से बाहर निकलिए। जैसे आप टॉक्सिमिया से बाहर निकलोगे, ऑटोमेटिक शरीर अपना फलद्रुप हो जाएगा। और अपने शरीर को क्यों समझते हैं कि मोटा हो गया, मैं भी हेल्दी हूँ, आई एम हेल्दी पर्सन, राइट, मैं दुबली पतली नहीं हूँ, आई एम अ हेल्दी पर्सन। तो मुझे हेल्दी कैसे रहना है, जो अच्छी तरह से हंस पाता है, जो अच्छी तरह से बोल पाता है, जो अच्छी तरह से कर पाता है, राइट, एक्सप्रेस कर सकता है। इफ आई लाइक इट तो मैं इमीडिएटली बोला वाओ ग्रेट, आपने बहुत अच्छा किया है। एडमायर करो, अगर गंदा किया तो बोलो उसको, अरे यार ये बहुत गंदा किया तूने, तो वो अच्छा करेगा। अगर अच्छा किया, वाओ टेस्टी यार, बहुत बढ़िया किया। बोलने की क्षमता रखो, राइट। तो ये छोटी छोटी बातें हैं
आप इतना बोलोगे ना, आपकी हार्ट की पैटर्न, आपकी जो सांसों की पैटर्न वो रिलैक्स हो जाएगी। देखिए तो सही, करके देखिए, आपको लगा अरे इस उम्र में मैं थोड़ी ऐसा कर सकती हूँ, नहीं नहीं कर सकते हो। अरे डांस करने की इच्छा हो गई, करिए, स्टेप्स लीजिए, राइट, जो करने की इच्छा हो रही है वो करिए। बच्चों के साथ तो खास, मैंने मेरी बेटियों के साथ स्विमिंग भी किया है, स्केटिंग भी किया है, और स्केटिंग में गिरी भी हूँ। तब पता चला, बच्चों को तो बोल देते अरे सीधा सीधा चलना, जा जा आगे जा, अरे आप करके देखो ना कैसे गिरते और बम्प में कैसा लगता है, महसूस कीजिए। ये सारा मैंने किया हुआ है। कराटे में मैं आई एम अ ब्राउन बेल्ट, ठीक है, तो कराटे में हाय क्या लगता है, धड़ाधड़ मारते वो लोग तो। और ये सब कुछ मैंने यूएस में किया है, बिकॉज आई बीन ओवर देन 9 years। वी जस्ट शिफ्टेड, नॉट जस्ट नाउ 13 years हो गए मुझे यहाँ पे आके, लेकिन 9 years आई स्टे ओवर देयर। मैंने सारा किया हुआ है। मैंने डांस का भी वहां पे बच्चों को देखने के लिए, उसके बिहाइंड मैं रहती थी उसके साथ, जिम्नास्टिक उसके बिहाइंड। स्विमिंग में मुझे नहीं आता, फिर भी रिंग अराउंड द रोजेस, पॉकेट ऐसा ऐसा करने का, और फिर नाक दबा के धूप करके जाने का, सब कुछ किया उसके साथ, राइट। आई ऑल्सो स्कैर कि अरे पानी में कैसे, मैं तो मोटी हूँ, मेरे थाइस तो इतने बड़े, ये इतना है। नोबडी केयर्स। बच्चों के साथ रहिए, इसीलिए आज मेरी बेटी मेरे साथ है, एंड राइट नाउ शी इज इन द आर्किटेक्चर की वो लास्ट ईयर में, राइट। इतनी बड़ी हो गई पता ही नहीं चला, ऐसे ही हम लोग खेलते खेलते बड़े हो गए। लाइट लीजिए, जीवन को बहुत लाइट लीजिए। हम लोग क्या करते हैं, हाय अब मेरी बेटी है ना 10th में आ गई, मैम मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, मैं तो कहीं नहीं जाऊंगी। हाय मेरी बच्ची तो अभी है ना कहीं बाहर गाँव जाए, मुझे तो ये काम है वो काम। अरे रिलैक्स, चिल हो जाइए। लाइफ बहुत छोटी है। आज मैं आपके सामने हूँ, कल थोड़ी देर के बाद पता चला ऊपर आ जाएगा, एस्ट्रल ट्रैवल पहुंच गए मैम, कल तो अपने साथ थे, अरे वीडियो में देखा था। एंजॉय कीजिए लाइफ को, गिला शिकवा मत कीजिए मैंने ये नहीं किया ये नहीं किया। हैप्पी रहिए, जितना आप हैप्पी रहोगे ना, देन यू प्राउडली से मुझे कुछ भी, बेट मार सकते हो आप, मुझे कुछ भी नहीं है, करके तो देखो। यूं सब कुछ रोग यूं भागता जाएगा आप। लेकिन हम क्या करते, कंप्लेंट्स एंड आर्गुमेंट। सो लीव इट एवरीथिंग और एंजॉय कीजिए, राइट, और सेलिब्रेशन कीजिए, राइट, हो जाए। अरे भाई पूछिए, डॉक्टर से पूछिए, ये कार्यक्रम रखा है, पूछिए, क्वेश्चन करिए। नहीं ऐसा क्या होता है अनिल भाई, यहाँ पे दो होते हैं, आइदर जो बता रहा है उनमें कुछ क्षमता नहीं है, या फिर सामने वाला ये कर रहा है, दो हो सकते हैं, राइट। क्रिकेट मैंने बोला ना, हम लोग तो क्रिकेट खेले, बैट्समैन एंड बॉलर है। शायद मैंने इस तरह से आपको नहीं समझा, इसलिए आप लोगों को क्वेश्चन ही नहीं है, क्योंकि आधा तो समझ में नहीं है आप क्या बोल रहे थे, क्या करवा रहे थे, सांस का ब्रीदिंग एक्सरसाइज का तो हमें पता ही नहीं चल रहा था, राइट। तो हम क्या क्वेश्चन करें, वो भी हो सकता है। ऐसा नहीं है, गणपति का है उत्सव, तो सब लोग कुछ न कुछ प्रोग्राम में है। बाकी काफी लोग बैठते हैं और काफी क्वेश्चन भी करते हैं, और ऐसा भी चल रहा है। आज गणपति का है तो सब कोई प्रोग्राम में होंगे, कोई ना कोई सोसाइटी में चल रहा है कोई ना कोई प्रोग्राम। नहीं और सही बात है। हम तो मैडम आपके लिए एक मंथ में एक बार आप ये पीएमसी वडोदरा जूम पर आइए, डॉक्टर से पूछे, वो कार्यक्रम हमको रखना ही है। आप गुजराती में लो तो भी अच्छा है, ऐसा नहीं कि हिंदी में लो, आप गुजराती में कराओ। मेरा हमारे એવું નથી કે હિન્દીમાં જ આપણો ચાલે, ઇંગ્લિશમાં ચાલે એવું નહીં, આપણી ગુજરાતી ભાષામાં બોલો સરળ, તો બધાને ખબર પડે, કઈ વાંધો નહીં। તો મારી ઈચ્છા એવી છે કે એકવાર મેડમ આપ જરૂરથી વડોદરા મંચ પર આવો અને ડોક્ટરને પૂછો, બધા પૂછે, એવો કાર્યક્રમ જો ચાલે છે તમારો, એવો અમારે પણ આ પીએમસી વડોદરામાં ચાલુ રાખવો છે। તો હું તમને વિનંતી કરું છું કે તમે જરૂરથી આવજો। શ્યોર નહીં ચોક્કસ। અને એ જ છે કે દરેક જણ એ જ હું કહીશ કે ડોક્ટરથી પૂછો, પણ ગભરાયા વિના પૂછો, રાઈટ। હેલ્થ માટે કે નહીં, હંમેશા સારી રીતે પૂછો કે મેં આવી રીતે ક્યોર કરો, મેં આ રીતે, તો હજી બીજાને કેવી રીતે, રાઈટ। ડોક્ટર્સ ને એવી રીતે એ સ્ટેજમાં નહીં જુઓ કોઈ દિવસ કે ડોક્ટર છે એટલે હવે આપણે કોઈ ટોપિકમાં આ થયું, ફ્રીલી રહો। અને ડોક્ટર પણ હ્યુમન જ છે, અમે પણ તમારી સાથે એ જ રીતે રહેવા માંગીએ છીએ।
અને જ્યારે લાઈફ તમે બહુ રિલેક્સમાં રહેશો તો પછી આઈ ડોન્ટ થિંક સો એની પ્રોબ્લેમ્સ કમ ઇન યોર માઇન્ડ, રાઈટ? તો એ જ છે. એનીવે મેમ ડેફિનેટલી બહુ જ ફાઇન રીતે તમારું સેશન ગયું ને રિયલી નાઇસ. અમે રિયલી બહુ ફાઇન રીતે સમજ્યા છે. ઇઝ બીકોઝ ઓફ ધ ગણપતિ આજે બધા નથી આવી શક્યા. બાકી અમારા 45-50 લોકો હોય છે અને વી રિયલી તમને ડીપ ગ્રેટિટ્યુડ કરીએ છે બધા જ. અને મેમ પાછું આવવાનું જ છે આફ્ટર ગણપતિ બીકોઝ ફેસ્ટિવલમાં વી હેવ સમ પ્રોબ્લેમ with people, so it's sometimes it happens, but we've been waiting for you for a long time, that's for sure. So thank you Anil bhai ke you have invited Dr. Devyani and we are very happy to have you on PMC Vadodara Manch. Thank you ma'am. ધન્યવાદ. થેન્ક યુ. આઈ થિંક સો અનિલ ભાઈ. कोई किसी को प्रश्न करना है, कोई हैंड राइज सेशन समापन करे, या को पूछना है तो पूछ सकते हैं. चलिए तो फिर कोई है नहीं. क्लोजिंग सेशन कर हाँ, लेते हैं. तो आप करते हैं. तो पीएमसी वडोदरा पूरी टीम डॉक्टर देवयानी मैडम जोगी का धन्यवाद अदा करती है कि वो डॉक्टर से पूछे निस्वार्थ भाव से, जो सेवा करने के लिए, जो हमको ध्यान देने के लिए, जो डॉक्टर जो सलाह हम डिस्पेंसर में जाते हैं दवाखाना में तो पैसा लेके ये सब सलाह लेनी पड़ती है, फी चुकवनी पड़ती है. ये फी बगैर जो आपने जो सेशन लिया और हम सबको ज्ञान दिया, डॉक्टर से पूछे, इसका सवाल जवाब आपने खुद से ही दिया. तो पूरी वडोदरा टीम आपका हार्दिक धन्यवाद अदा करती है मैडम. और फिर हम जब बुलाए तब हमारे मंच पर आते रहिए. तो थैंक यू मैडम, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू. चलिए फिर मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद. बिग स्माइल, राइट? बाय बाय, शुभ रात्रि. शुभ रात्रि, बाय बाय, शुभ रात्रि. शुभ रात्रि. थैंक यू मैम, शुभ रात्रि. वेलकम.